एक ऐसा गांव जहां इच्छाधारी नागिन के खौफ में जी रहे हैं लोग। मित्रों, आपने कई बार इच्छाधारी नागिन पर आधारित फिल्में और टीवी सीरियल तो देखे ही होंगे। इन फिल्मों की कहानियों में आपने देखा होगा कि प्रेम में धोखा खाने के बाद अगले जन्म में इच्छाधारी नागिन औरत का जन्म लेकर आती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। हम अक्सर ऐसी कहानियों को फिल्मी मानकर टाल देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही चौंका देने वाली रोमांचक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के मनोरा नाम के एक गांव की। इस गांव के निवासियों में एक अनजाना सा खौफ समाया हुआ है। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ पर और हर खेत खलियान में एक नागिन मौत बनकर घूम रही है। 65 से भी ज्यादा लोगों को ये नागिन डस चुकी है। इन घटनाओं को कई बार स्थानीय अखबारों के पहले पन्ने पर देखा जा चुका है। यही सवाल सबको सता रहा है कि क्यों नागिन मनोरा गांव के निवासियों से बदला ले रही है। दोस्तों, लोगों को काटने के बाद भी इस नागिन का बदला आज भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। खौफ से डरे हुए गांव वालों का मानना है मौत के इस सिलसिले की डोर जावेद नाम के शख्स की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जावेद एक लोफड़, अलमस्त और मनमौजी सा लड़का था। उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर वीरान जगह में हमेशा वो उस लड़की से मिलने जाया करता था। पूरे गांव में जावेद के किसी लड़की के प्यार में पड़ने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। अपनी ही धुन में रहने वाला जावेद सबके लिए चर्चा का विषय बन गया था। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर जुबान पर थीं। एक दिन गांव के बच्चों ने जावेद को अकेले में बात करते देखा। क्या सच में कोई मौजूद था या कोई लड़की उसके साथ थी? और अगर वो साथ में थी तो बच्चे उस लड़की को क्यों नहीं देख पा रहे थे? रहस्य गहरा होता गया और सवालों की कतारें लंबी होती चली गई, लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। जावेद की इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जावेद के घर वालों ने एक नेक लड़की को देख जावेद का निकाह कर दिया। जावेद को यह निकाह कबूल नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। जावेद ने घुटने टेक दिए और निकाह के लिए राजी हो गया, लेकिन इस खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था। शादी की खबर सुनाने वो उस लड़की के पास पहुंच गया और तब हुई एक ऐसी घटना जिसे देख जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिसे वो अब तक प्यार करता रहा था वो एक लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। कहते हैं रूप बदल जाए लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती, और वो लड़की भी जावेद की शादी की बात सुनकर नागिन बनकर जावेद को डस लिया। फिर शुरू हुआ नागिन के बदले का सिलसिला और एक के बाद एक 65 लोग नागिन के विष का शिकार हुए। नागिन के खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना बंद कर दिया। भय में डूबे गांव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आ गया। गांव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन को जावेद के घर के पास देखा गया था। वहीं गांव के एक तांत्रिक दत्ताराम सेठ का कहना है कि ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं। तो इस तांत्रिक ने तंत्रों से
इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया और तभी से वो लोगों को डस रहे हैं। इस घटना के बाद यही तांत्रिक सर्पदंश से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहा है। यह तांत्रिक कड़कड़ाती ठंड में पीड़ित को ठंडे पानी से नहलाकर उनका इलाज करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी से सांप का जहर कम हो जाता है। इसी के चलते सांप के डसे 65 लोगों में सिर्फ एक की जान गई है। इतने जहरीले सांप के काटने के बावजूद ये ठीक हो गए हैं। क्या वाकई एक नागिन ने इतने लोगों को काटा है, या अलग अलग सांपों के शिकार हुए लोगों ने इस कहानी को जन्म दिया है? क्या आज के दौर में इन कहानियों पर विश्वास किया जा सकता है कि मरने के बाद नागिन बदला लेने आती है? इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं और इच्छाधारी नागिन के इस रहस्य पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमय जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।